और सर समाज की एक सबसे बड़ी गंभीर विषय और गंभीर विषय बनता जा रहा है समस्या की और लव जिहाद को लेकर जिस तरह से जो कि समाज में काफी जिस तरह से गंभीरता दिखाई दे रही है उसको लेकर आपने पत्र भी शासन से पत्र निर्माण किया है और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आपकी क्या राय क्या है? नमस्कार, जय महाराष्ट्र। देखिए, लव जिहाद जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है और इसी विषय को लेकर हमने 2 से 3 दिन पहले चर्चा भी किया था और मुलुंड में हमारे कई बड़े प्रोग्राम और कई बड़े अधिकारी वहां पर आके उन्होंने अधिकारी मतलब उस विभाग के अधिकारी उन्होंने लव जिहाद के बारे में बताया और लव जिहाद का रिपोर्ट के भी बारे में बताया। 2019, 2020, 2021, 2019 से लेके ये काफी बढ़ता गया है। 492 के आसपास महिलाएं लव जिहाद में फंस के जा चुकी है और 2020 फिर 2021 फिर अभी 2025 का रिपोर्ट है 1028। ये महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, अलग अलग राज्यों में अलग अलग ज्यादा। अब मैं इस समस्या पर आता हूँ कि लव जिहाद एक्चुअल में क्या है। लव जिहाद एक तरह का प्रेम ही है, लेकिन ये प्रेम थोड़ा प्रेम का जालसाजी है। जिस तरह से छोटे बच्चे को चॉकलेट दे के उसको बाहर लेके जाया जाता है, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसी तरीके से ये भी है। न जाने क्यों हमारे बच्चे बच्चियां समझ क्यों नहीं पा रही है, ये पता नहीं है। लेकिन लव जिहाद में एक ही नाम यहाँ पर पूरी तरह से आता है, मुस्लिम कम्युनिटी। ये कम्युनिटी केवल और केवल हिंदू नहीं, कई धर्मों में जाके उनके लड़कियों को फंसाना, उनको लव जिहाद के द्वारा उनके धर्मांतरण करवाना और धर्मांतरण करवाने के बाद मैं यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग करूंगा जो कि नहीं करना चाहिए कि धर्मांतरण कराने के बाद एक महिला को केवल एक मशीन की तरह यूज करना बच्चा पैदा करने के लिए, क्योंकि वो कम्युनिटी केवल यही चाहते हैं कि हमारा उनका संस्कार बहुत तेजी से आगे बढ़े और उनके बहुत सारे बच्चे बढ़े। और उस रिपोर्ट के हिसाब से, मेरे रिपोर्ट के हिसाब से नहीं, हिंदू सभा सम्मेलन के रिपोर्ट के हिसाब से 2047 तक गजवाए हिंद ये प्रकार का ये था, सॉरी, भारत को एक नया नाम देना है और गजवाए हिंद भारत का एक नया नाम उन्होंने सोच भी लिया है। जिस तरह से हिंदू, हिंदी, मराठी, इंग्लिश इस तरह का चर्चा हमारे देश में चल रही है, मुझे लगता है कि सरकार को इस विषय पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और इसी को लेके हम कई लोग जल्द ही सीएम साहब से और डिप्टी सीएम हमारे शिवसेना उपनेता एकनाथ शिंदे साहब से भी मिलना चाहते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि लव जिहाद के ऊपर कोई ना कोई एक कानून बने और धर्मांतरण पर भी रोक लगे। आपको एक और चीज बता दो कि गुजरात सरकार ने धर्मांतरण पर एक रोक लगा दिया है, एक कानून भी बना दिया है कि अगर आपको धर्मांतरण करवाना है तो ये नियम होंगे, उस नियम को आप सर्कुलेट कर कर आगे जाएंगे। साथ ही साथ गुजरात सरकार का तहे दिल से एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अभी भी एक नया फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अगर आप कोई हिंदू लड़की है, अगर वो किसी मुस्लिम लड़के से विवाह करना चाहती है या जैन लड़के से, किसी भी धर्म से, अगर अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाना चाहती है तो माँ बाप का एनओसी लाना जरूरी होगा। और यही बात मैं महाराष्ट्र सरकार से भी विनती करूंगा कि महाराष्ट्र में भी इसी प्रकार का नियम लाया जाए, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात तो प्यार करना ही गलत है। जो संविधान है, जो नियम है, माता पिता को एक अधिकार है कि आप उनके द्वारा चुने और कोई अगर पसंद भी आ जाए तो उसके लिए माँ बाप को छोड़कर जाना ये पूरी तरह से अनुचित और गलत है। माँ बाप के परमिशन से ही शादी करें, क्योंकि जो माता पिता आपको 18 साल 20 साल तक पाले हैं, 25 साल तक आपकी जिम्मेदारी उठाए हैं, आपके लिए न जाने किस किस से झगड़ा हुआ होगा, गाली गलौज हुआ होगा, आपके लिए आपके फीस का इंतजाम किया होगा, तो ये और 25 साल के बाद फिर कोई आपको प्रेम हो जाता है और आप उसके चक्कर में फंस के कहीं चले जाते हो, तो ये पूरी तरह से गैर कानूनी और गलत भी है मेरे हिसाब से। और संविधान हो, नियम हो और भगवान का नियम हो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर आप हमें ये पाठ पढ़ा रहे हैं तो राधा जी का और कृष्ण जी का क्या था। भाई साहब, आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि वो विवाह था, वो प्रेम विवाह था, वो प्रेम की चर्चा थी। लेकिन आजकल का जो प्रेम है वो प्रेम नहीं है, मैं कठोर शब्दों में कहना चाहूंगा, वो केवल और केवल शारीरिक दुष्ट प्रेम है और उसमें कोई भी प्रेम नहीं छुपा हुआ है। महाराष्ट्र सरकार से भी यही विनती करना चाहूंगा कि लव जिहाद को रोकने के लिए
माँ बाप का एनओसी लाना कंपलसरी होना चाहिए कि अगर कोई हिंदू लड़की किसी दूसरे जाति के या धर्म के, जाति तो छोड़ देता हूँ, धर्म के पास जाके किसी लड़के से विवाह करना चाहते हैं तो एनओसी वहां पर कंपलसरी होगा, क्योंकि लव जिहाद को रोकना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन जो लव जिहाद को रोकने के लिए, आपने लव जिहाद के बारे में अभी कल्याण में देखा होगा, आपने नासिक में देखा होगा, टीसीएस जैसे सबसे बड़ी संस्था जो वहां पर भी लव जिहाद शुरू हो गया कि जानबूझ के किसी महिला को अपने यहाँ पर इंटरव्यू में, नॉर्मल इंटरव्यू दे के टीसीएस में जॉब दिलाना, उसके बाद वहां पर 2-4 मुस्लिम लड़के लोग और पुरुष वहां पर काम कर रहे हैं, उनको धीरे धीरे अपने जाल में फंसाना, उनको बताना कि बड़ी समस्या ये है कि इसमें फिल्मों का भी बड़ा रोल रहा है कि हर जगह मुस्लिमों को बहुत अच्छा बता देना और हिंदुओं के फिल्मों को बुरा बता देना, और खास करके जो पंडित हो, जो तिलक लगाया हो, उसी को गलत बता देना और उसको उसके नाम का कोई गलत फिल्म बना देना, पीके जैसी फिल्म। ये सब फिल्म हमारे जो है धर्मों को अलग अलग करने का काम कर रहे हैं और यही लव जिहाद को बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। देखिए बच्चों और पेरेंट्स से भी अवगत कराना चाहूंगा कि आपके बच्चे अगर किसी चीज को देख रहे हैं या किसी चीज में धर्मांतरण हो रहे हैं तो आपका ध्यान देना जरूरी है। अभी कल्याण का एक नया केस आया जिसमें एक लड़की हिंदू धर्म के थे, उसमें एक लड़का मुस्लिम धर्म का था, उसने काफी उससे प्रेम विवाह किया, उससे काफी अच्छी अच्छी बातें बहलाया फुसलाया, तो धीरे धीरे लड़की जो है बुर्का पहनने लगी, धीरे धीरे क्या बोलते हैं टीका को छोड़ने लगी, पूजा पाठ बंद करने लगी। माँ बाप को थोड़ा सा शक हुआ, लेकिन तब ज्यादा शक हो गया जब रोजा भी उसने रखने लगी। तब माँ बाप ने रोकने की कोशिश की लेकिन लड़की नहीं रुकी। अंत में लड़की भाग करके शादी कर ली और 1 महीने के बाद उसका 12 टुकड़ा उसके अलग अलग शरीर का एक गटर में और नाली में जाके मिला। सोचिए उस माँ बाप पर क्या बीतेगी। लव जिहाद का समस्या इतना बड़ा हो चुका है। धन्यवाद।